इस प्रकार मार्ग में निद्रा मग्न होकर कोई विश्राम करता है क्या? चलो उठो, और यदि यहाँ विश्राम कर रहे हो तो अपनी पूंछ से संपूर्ण मार्ग को अवरुद्ध करना सर्वथा अनुचित है। इसलिए मैं शांति पूर्वक कह रहा हूँ, अपनी पूंछ को अपने पास खींच लो। क्षमा करें, वृद्धा अवस्था है ना मेरी, इसलिए जहाँ शक्ति चूक जाती है वहीं पड़ जाता हूँ। अब इस वृद्ध शरीर में इतनी शक्ति कहाँ है कि अपने इस लंबी पूंछ को संभाल सके। कृपया आप ही मेरी इस पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाइए। मैं भैया की आज्ञा पालन करने के लिए स्वर्ग जाने की शीघ्रता में हूँ। क्या मैं इस वृद्ध वानर की पूंछ उठाता फिरूं? नहीं नहीं, मुझे इस वृद्ध वानर की पूंछ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं। आप में तो अद्भुत शक्ति है। ऐसी अपार शक्ति वाले अवश्य ही कोई विलक्षण योद्धा होते हैं। मुझे तो भय है कि कहीं आप इस वृक्ष की शाखा से मेरी पूंछ के साथ मुझे ही मार्ग से ना हटा दें। शरीर से बलशाली हूं तो बुद्धिमान भी हूं, और वैसे भी तुम जैसे वृद्ध वानर को चोट पहुंचाना मेरा आशय नहीं। मैं तो बस तुम्हारी पूंछ को अपने मार्ग से हटाऊंगा। वानर, तुम किसी माया का प्रयोग तो नहीं कर रहे हो ना? ये आप कैसा लालछन लगा रहे हैं इस तुच्छ वृद्ध वानर पर? और वैसे भी आपके ऊपर कौन सी माया कार्य कर सकती है? हाँ, किंतु यदि आपका बलशाली प्रतीत होने वाला तन आपके दुर्बल और शाखा के समान ही भीतर से अशक्त है तो फिर वो तो अन्य बात है ना। बड़े ही दुख की बात है, आजकल के नवयुवकों की दशा क्या हो गई है। ऊपर से तो इतने बलशाली प्रतीत होते हैं किंतु भीतर से होते हैं शक्तिहीन। पुत्र, तुम्हें उचित भोजन तो प्राप्त होता है ना? कहीं उसमें तो कोई अभाव नहीं है ना? बस वृद्ध वानर, बस। अपनी पूंछ हटाने में असमर्थ हो तो अपनी जिह्वा पर भी नियंत्रण रखो। ज्ञात है तुम्हें कि तुम किससे बात कर रहे हो? विचित्र युग है ये, जो दिखता है वो तो होता नहीं, और जो होता है उससे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर मैं कैसे ज्ञात करूं कि आप कौन हैं? वृद्ध वानर, तुम बार बार अपने अनुपयुक्त शब्दों से मेरी अवमानना कर रहे हो। ध्यान से देखो मुझे, मैं पांडव भ्राताओं में से एक हूँ। महाबली गदाधारी भीम हूँ मैं। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, स्वयं महापराक्रमी महाबली गदाधारी वीर पांडव भीम मेरे समक्ष हैं, और मैं वृद्ध वानर उचित प्रकार से उनका अभिवादन भी करने में असमर्थ हूँ। किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हें? आप जाने दीजिए, कुछ कहूंगा तो आपको अपनी अवमानना प्रतीत होगी। यदि ऐसा था तो पूर्व में ही अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना था। आधी बात कह चुके हो तो कह ही डालो। दिखने में तो आप महाबली भीम जैसे हैं, किंतु आपके कर्म उनके समान नहीं हैं। मैं उनकी जिस शक्ति की चर्चा सुनता रहा हूँ वो तो आप में है ही नहीं। उसके विपरीत मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई साधारण व्यक्ति हैं आप, जो माया से महाबली भीम का रूप धरकर इस वृद्ध वानर के इन नेत्रों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। वृद्ध वानर, तुम महाबली भीम पर संदेह कर रहे हो? अवश्य तुम्हारे नेत्र वृद्धावस्था के कारण क्लांत हो चुके हैं, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो।
मैं वही भीम हूं जिसके चलने से धरती कंपित हो उठती है। मैं वही भीम हूं जिसके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता। मैं वही भीम हूं जिसके सामने बड़े से बड़ा योद्धा एक क्षण भी टिक नहीं पाता। मैं वही भीम हूं जिसने जरासंध जैसे योद्धा को 2 भागों में विभक्त कर दिया। तो यही उचित समय है भीम के अहंकार और अभिमान को समाप्त करने का। अच्छा, मैं मान लेता हूँ आप पांडवों के मंझले भ्राता भीम ही हैं, किंतु आप मेरी पूंछ को क्यों नहीं हटा पाए? चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी अपार शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। आप ऐसा कीजिए, अपना मार्ग परिवर्तित कर लीजिए। मैं तो ठहरा वृद्ध और जो शक्त वानर, मैं अपनी पूंछ कैसे हटा सकूंगा जब आप जैसा महाबली उसको नहीं हिला पा रहा है? मुझे ज्ञात नहीं वानर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु मुझे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। सहस्त्रों गज का बल समाता है मेरी इन बलशाली भुजाओं में। अब देखो मैं तुम्हारी पूंछ किस प्रकार हटाता हूं मेरे मार्ग से। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो वानर। अवश्य ही तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, मायावी हो। तुम्हें वृद्ध और लाचार मानकर मैंने सबसे बड़ी भूल की है। आप मुझ पर इस निरीह वानर पर आरोप क्यों लगा रहे हैं महाबली? आपसे मेरी पूंछ नहीं हिल रही है तो आप अपना क्रोध मुझ पर निकाल रहे हैं। आप मेरा सुझाव मानिए, क्रोध त्याग दीजिए और आगे बढ़ने का कोई अन्य उपाय ढूंढ लीजिए। वानर, मेरा विश्वास है कि प्रत्येक जीव में तुम्हारे जैसे वृद्ध और शिथिल वानर में भी ईश्वर का वास है। इसलिए तुम्हारी पूंछ को लांघकर मैं ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहता था। अन्यथा जैसे राम भक्त हनुमान जी सागर को लांघकर लंका पहुंच गए थे, उसी प्रकार तुम्हें तो क्या, इस संपूर्ण वन को लांघकर चला जाता मैं। तो हटाओ अपनी इस मायावी पूंछ को और मुझे आगे बढ़ने दो, अन्यथा विवश होकर मुझे तुम्हें लांघना ही होगा। ये उचित उपाय है, आप लांघ कर ही चले जाइए। ये कैसी माया है? अब तो ये पूंछ विशाल आकार लेकर इसे लांघने में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। वानर, तुम महाबली भीम से मायावी क्रीड़ा करने का दुस्साहस कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो कोई भी क्रीड़ा नहीं कर रहा। मैं तो विवश हूँ। मेरी पूंछ कठोर ही नहीं, अत्यंत हठी भी है। उसे समझाने या नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ मैं। किंतु आप तो सामर्थ्यवान हैं, तो आप मेरी पूंछ को क्यों नहीं लांघ रहे हैं? छली वानर, अब तुम्हें महाबली भीम की वास्तविक शक्ति से परिचित कराना ही होगा। ये पूंछ इतनी विशालकाय कैसे हो गई? तो स्वामी, इतनी बार असफलता का सामना करने के पश्चात तो भीम समझ ही गए होंगे कि उनका सामना किसी साधारण वानर से नहीं, अपितु दिव्य और बलशाली असाधारण व्यक्तित्व से हो रहा था। नहीं सत्यभामा, सहस्त्रों गज के समान बलशाली भीम का हठ भी सहस्त्रों गज के समान ही था। छोड़ दीजिए, अब मुझे ज्ञात हो गया वो सब मिथ्या था जो तुमने मुझे सुनाया। ना ही हनुमान नाम का कोई असाधारण वानर है और ना ही तुम पांडवों के मंझले भ्राता महाबली भीम हो। लांघे गिरि देखे कपिराई, भीम पूंछ पर लांघ नहीं पाई। कूदते फांदते श्वास भर आई,
स्वेद बूंद मस्तक पर छाई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वानर श्रेष्ठ, हनुमान की बात कर रहे थे ना तुम, जिन्होंने सागर लांग दिया था? उनके अनुज बुला रहे थे अपने आप को, कह रहे थे महाबली भीम हो तुम, किंतु तुम तो मेरी पूंछ तक भी नहीं लांग सके। मेरी शंका उचित ही थी। जो तुम दिखाई देते हो वो तुम हो नहीं। फिर कौन हूं मैं? ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे मेरे मार्ग की बाधा बनने नहीं दूंगा। लांग कर नहीं जा सकता तो ना सही, मैं तुम्हारी परिक्रमा करके आगे बढ़ जाऊंगा। इसका यह अर्थ नहीं कि मैंने तुमसे पराजय स्वीकार कर ली है, किंतु इसलिए कि मुझे अपने कार्य में विलंब हो रहा है। और वैसे भी तुम जैसे वृद्ध वानर से उलझकर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप ये भी प्रयास करके देख लीजिए। आप मेरे पीछे से होकर क्यों नहीं चले जाते? परिक्रमा जबहु भीम ने चाहा, तबहु कपि आकार बढ़ाया। भीम जा देखी दौड़ लगाई, मंद मंद हंसते कपिराई। भीम श्वास की गति से भागे, दीर्घ मार्ग बचा है आगे। भीम अहम मिट्टी में मिलाई, जय हनुमंता जय कपिराई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कितना मूर्ख हूं मैं, कितना दुष्ट हूं, जो मैं आपको नहीं पहचान सका। मेरी मति मारी गई थी, जो आपके समक्ष अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा था। मेरे भ्रम, मेरे अहंकार को मिटाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। अहंकार त्यागने से तो तुम्हारा सदैव कल्याण होगा महाबली भीम। मुझ पर इतनी कृपा कीजिए प्रभु। आपके जिस रूप की कल्पना मैं वर्षों से करता रहा हूं, मुझे अपने उसी रूप में दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करे प्रभु। मेरा वो मुख तो त्रेता युग के अनुरूप था। इस द्वापर युग में उस रूप को यदि मैंने धारण कर भी लिया तो तुम मेरे उस विकराल रूप के दर्शन नहीं कर सकोगे महाबली भीम। प्रभु, आपके उस विकराल रूप के दर्शन पाकर मेरा अंत भी हो गया, तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। अपने अनुज का अनुरोध समझकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए हनुमान जी। उचित है महाबली भीम। जय श्री राम। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। अपनी शक्ति और अपने व्यवहार दोनों से ही मैंने आपको निराश किया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं हनुमान जी। किंतु मैं तो तुमसे तनिक भी निराश नहीं हूं, अपितु तुम्हारी अपार शक्ति और निश्चय की दृढ़ता से अत्यंत प्रभावित हूं। तुमने सभी असफलताओं के बाद भी अपने निरत प्रयत्नों से यह प्रमाणित कर दिया कि तुम सहजता से पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं हो। किंतु तुम ये सदैव स्मरण रखना कि भूल से भी जागृत हुए अहंकार का त्याग करना अति आवश्यक है। हनुमान जी, अपनी इस भूल के लिए
मैं बहुत ही लज्जित हूं। आप विश्वास रखिए, आपने मुझे जो सीख दी है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु नहीं, तुमने तो स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारा अग्रज हूँ। हनुमत भीम को बोले भाई, आगे बढ़ के हृदय से लगाई, ऊर्जा आशीष रूप प्रदान, जगमह तुम सो को हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली, मुझे शक्ति प्रदान करने के लिए और सफलता का आशीष देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ उसको सार्थक करने में आपका आशीष मेरा परम सहायक बनेगा। मैंने युधिष्ठिर भैया को वचन दिया है, मैं पुरुष मृग को स्वर्ग से धरती पर लेकर आऊंगा। पुरुष मृग? महाबली भीम, पुरुष मृग को कैसे ले जा पाओगे तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कौन है पुरुष मृग? ये तो मैं नहीं जानता हनुमान जी। मैंने अपनी शक्ति के अहंकार में भैया को वचन दे दिया था। अब उस वचन को निभाने के लिए समस्त प्रयास करना अनिवार्य है। किंतु आपसे एक निवेदन है, जिस प्रकार आपने मुझे मेरे अहंकार से बाहर निकाला, उसी प्रकार इस कार्य को पूर्ण करने में आप मेरी सहायता कीजिए। ये कार्य तो मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है महाबली भीम, क्योंकि अर्ध मनुष्य और अर्ध पशु पुरुष मृग को संभालना कदाचित असंभव ही है। मन की गति से भी तीव्र वेग से चलने की क्षमता है उनकी। जहां उनके चरण पड़ते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। धर्म के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा और आस्था है। परम शिव भक्त होने के कारण जहां भी शिवलिंग दिखते हैं बिना पूजा किए आगे नहीं बढ़ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्यंत अद्भुत है वो। अद्भुत तो हैं, किंतु उनसे एक भयंकर बात भी जुड़ी हुई है। वो पुरुष का भोजन करते हैं और पल भर में किसी भी पुरुष को अपना आहार बना सकते हैं। मुझे आशंका है कि कहीं तुम उन्हें लेने जाओ और वो तुम्हारे साथ इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दें, किंतु स्वर्ग से बाहर आते ही वो तुम्हें ही अपना आहार न बना ले। हनुमान जी, अब आपका आशीष पाने के बाद मुझे किसी बात का भय नहीं। चिंता तो बस युधिष्ठिर भैया को दिए हुए वचन की है। यदि मैं उस वचन को नहीं निभा पाया तो पुरुष मृग का आहार बनना ही मेरे लिए उचित होगा। नहीं अनुज, अब जब तक तुम्हारा अग्रज तुम्हारे साथ है ऐसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं होगी। तुम निसंकोच स्वर्ग जाकर पुरुष मृग को इंद्रप्रस्थ जाने के लिए आमंत्रित करो। उसके आगे की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। हनुमान जी, मैं आपका साथ पाकर कृतार्थ हुआ। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। कल्याण हो। अर्थात हनुमान जी ने महाबली भीम को उनके अहंकार से ही नहीं मुक्त किया, उनके कार्य में भी सहायक बने। जगत के सभी संकट हरने वाले संकट मोचन है हनुमान। फिर भला अपने अनुज को कैसे छोड़ देते हैं? हनुमान को भली भांति ज्ञात था कि पुरुष मृग अत्यंत शक्तिशाली एवं वेगवान है। उनसे रक्षित रहना या किसी की उनसे रक्षा करना अत्यंत कठिन कार्य है। इससे देवलोक के देवता भी भली भांति परिचित थे। फिर जब भीम देवलोक पहुंचे तो ये तुमने कैसा वचन दे दिया पुत्र, जो तुम्हारे प्राणों को ही संकट में डाल देगा? आप तो मेरे पिता समान हैं पवन देव। आपको तो ज्ञात ही होगा
मेरे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के वचन को पूर्ण करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। इसलिए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने कुछ भी सोचना विचारना उचित नहीं समझा। पुत्र, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने प्राण व्यर्थ में ही गवा दो। पुरुष मृग दिव्य है, पवित्र है, किंतु उनको साधना अत्यंत संकटमयी है। हे देव, जब मेरे अग्रज मेरे सहायक हैं तो भला मुझे किसी संकट की क्या चिंता। मुझे स्वयं वानर श्रेष्ठ प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र कहलाए जाने वाले हनुमान जी ने आश्वस्त किया है कि वो मुझे इस कठिन कार्य में सफलता दिलाने के लिए वे मेरे सहायक बनेंगे। उचित है भीम, यदि स्वयं हनुमान तुम्हारे रक्षक हैं तो मैं तुम्हें पुरुष मृग के निकट ले जाऊंगा। किंतु स्मरण रखना पुत्र, स्वर्ग लोक में तो सब भूख और प्यास दोनों से ही मुक्त रहते हैं, इसलिए यहाँ तो तुम सुरक्षित हो, किंतु स्वर्ग लोक से बाहर जाते ही उनकी भूख पुनः जागृत हो उठती है और फिर वो अपना आहार ढूंढने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो रहे पुरुष मृग। ओम नमः शिवाय। जाओ महाबली भीम, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहना। हे महान शिव भक्त, भीम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं आपको महल ले जाने के लिए आया हूं, ताकि आपके चरण हमारे महल पर पड़े और वो धन्य हो जाए। तुम स्वयं अपनी मृत्यु के मुंह में प्रवेश करना चाहते हो क्या? तुम्हें ज्ञात है ना मेरा भोजन क्या होता है? पुरुष। और तुम्हारे शरीर की तो कदकाठी भी उत्तम है। तुम्हें अपना आहार बनाने में मुझे बहुत आनंद आएगा। आप मुझे अपना आहार भी बना ले तो भी मेरा निश्चय अटल है। मैं तो आपको लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारा साहस तो प्रशंसनीय है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। मेरे साहस का एक स्रोत और भी है, जिसके कारण मेरा आत्मविश्वास चरम पर है। मेरे आत्मरक्षक, मेरे संकट मोचक। भोले बाबा, आप ध्यान मग्न अवश्य हैं, किंतु आपसे कुछ कहाँ छिपा है। अपने रुद्रांश को आशीष दीजिए कि मैं पुरुष मृग को स्वर्ग से इंद्रप्रस्थ ले जाने के दुष्कर कार्य में अपने अनुज भीम को सफलता दिला सकूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भोले बाबा। हनुमान जी के ही समान तुम्हारी सच्चाई और कार्यनिष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा वचन पूर्ण करने का एक अवसर अवश्य दूंगा, परंतु स्वर्ग से बाहर जाते ही तुम्हें मुझसे भी तीव्र गति से चलकर मुझसे पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुंचना होगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अन्यथा तुम्हारे भ्राता की इच्छा पूर्ण करूंगा। स्वीकार है तो रुको, अन्यथा अपने प्राणों की रक्षा हेतु उल्टे पांव चले जाओ यहां से। मेरे तुम्हारी ओर मुड़ने तक का समय तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास विचार कर निर्णय लेने का, या तो उसके पूर्व ही यहां से चले जाना, अन्यथा मैं समझ लूंगा तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है। बुद्धिमान है, चला गया, अन्यथा उसकी मृत्यु तो निश्चित थी। आपकी आज्ञा हो तो आरंभ करें पुरुष मृग जी। अपनी मृत्यु का स्वागत पुष्पों से मत करो भीम,
अभी तो शीघ्र स्वर्ग के मुख्य द्वार तक पहुंचो, क्योंकि मेरे वहां पहुंचते ही हमारी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाएगी। उचित है, तो मुझे आज्ञा दीजिए पुरुष मृग जी। स्मरण रहे, यदि मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे समान स्वस्थ और भरे हुए शरीर को अपना भोजन बनाकर अत्यंत आनंदित हो जाऊंगा मैं। इसीलिए मुझसे दया की कोई आशा मत रखना। किंतु महल पहुंचने पर आप किसी को अपना आहार तो नहीं बनाएंगे ना? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे द्वारा तुम्हें अपना आहार बनाने के पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुंच गए तो मुझसे भय की कोई बात नहीं। तब मैं किसी भी पुरुष को अपना भोजन नहीं बनाऊंगा। तो उचित है पुरुष मृग जी, मैं अपनी यात्रा आरंभ करता हूँ। जय बजरंग बली। हाँ। फिर क्या हुआ ना? फिर प्रारंभ हुई प्रतिस्पर्धा महातेजस्वी पुरुष मृग और महाबली भीम के मध्य। हनुमान जी, आपसे विश्वास पाकर मैंने पुरुष मृग जी की चुनौती स्वीकार कर ली है। अब आगे की यात्रा में मेरा मार्गदर्शन आप ही कीजिए प्रभु। ये तो इतने अल्प समय में यहाँ तक पहुँच गए। मेरे निकट पहुँचने में कुछ भी समय नहीं लगेगा इन्हें। किंतु हनुमान जी कहाँ हैं? कैसे सहायता करेंगे वो मेरी? हनुमान जी, मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए मेरी प्रभु। कहाँ है मेरे अग्रज? हनुमान जी, मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए मेरी प्रभु। कहाँ है मेरे अग्रज? चिंता मत करो भीम, मैं हूं ना। ये हनुमान जी क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं? कैसे रक्षा करेंगे ये भीम की? मुझसे स्पर्धा करने चले थे भीम, अब देखो कैसे मैं तुम्हें अपना भोजन बनाता हूँ। ये तो मेरे सामने ही आ गए। हनुमान जी ना जाने कहाँ हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तुम नहीं बच पाओगे भीम। ओम नमः शिवाय। यह अकस्मात शिवलिंग हमारे मध्य में कैसे आ गया? हनुमान जी, मेघों के मध्य बेलपत्र हनुमान जी के हाथों में। परम शिव भक्त होने के कारण पुरुष मृग जहां भी शिवलिंग देखते हैं बिना पूजा किए आगे नहीं बढ़ते। हनुमान जी, आप अतुलित बल के धाम ही नहीं, बुद्धि, विवेक और विज्ञान के निधाना भी हैं। क्या युक्ति लगाई आपने? आप सत्य में जगत के संकट मोचन हैं। अब खड़े क्यों हो भीम? आगे जाओ। हाँ हनुमान जी, अब एक क्षण के लिए भी मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अविलंब मुझे महल तक पहुँचना ही होगा। भीम, तुम्हें क्षण भर में पकड़ लूंगा मैं। ये दहाड़ तो पुरुष मृग की प्रतीत होती है। हमें उनके स्वागत के लिए तत्पर रहना होगा। किंतु भ्राता, सुना है कि पुरुष मृग को स्वर्ग से बाहर लाना बहुत ही कठिन है। कहीं कोई अनर्थ ना घट जाए। हाँ अर्जुन,
प्रार्थना करो भीम उन्हें सकुशल यहाँ तक लाने में सफल हो। पुरुष मृग ने तो अपनी गति और तीव्र कर दी है। हनुमान जी, कुछ कीजिए, ये पुनः मुझ तक पहुंच रहा है। कुछ कीजिए संकट मोचन। चिंता मत करो भीम, मेरे अनुज हो तुम। मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुम्हारा कोई अहित नहीं होने दूंगा मैं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। युक्ति अनोखी कपीश लगाए, भीम पुरुष मृग हाथों बचाए। मार्ग मह कपि बेल पत्र गिराए, पूजा मह पुरुष मृग उलझाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भीम तो इंद्रप्रस्थ पहुंचने को है, किंतु प्रभु की पूजा नहीं छोड़ सकता मैं। ओम नमः शिवाय। रुकना मत भीम, यही अंतिम अवसर है। इच्छा शक्ति को और दृढ़ करो। दृढ़ इच्छा शक्ति ही विजय का आधार होती है। अब तो बेलपत्र भी नहीं बचे हैं। अब यह स्पर्धा सिर्फ तुम्हारी है। सोचो, तुम्हें स्वयं के लिए यह स्पर्धा विजित करनी है या अपने प्रियजनों के लिए? महल के इतने निकट आकर क्या मैं असफल हो जाऊंगा? नहीं, मुझे सफल होना है। अपने लिए ना सही तो अपने भ्राताओं के लिए। भीम, तुम कर सकते हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आगे बढ़ो मेरे अनुज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस भीम, कुछ दूरी और, शीघ्रता करो पुत्र। न जाने भीम भैया सफल हो पाएंगे भी या नहीं पुरुष मृग को यहां तक लाने में। भीम, इंद्रप्रस्थ नहीं पहुंचने दूंगा मैं तुम्हें। तुम परास्त हुए भीम। वचन के अनुसार अब तुम भोजन बनोगे मेरा। तुम्हारे सुदृढ़ देह ने बहुत ललचाया है मुझे। अब तुम्हें खाकर उतना ही आनंद आएगा। स्मरण योग्य होगा मेरा आज का ये भोजन। पुरुष मृग ने तो पकड़ लिया भीम को। ना जाने क्या होने वाला है। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। किसी की क्षमता को जाने बिना उससे प्रतिस्पर्धा करने का परिणाम अहितकारी भी हो सकता है।